बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन में इमरजेंसी। रशिया में रहने वाले लाखों शहरियों से कहा वापस आ जाएं, जंग के अंदेशे बढ़े। रशिया के सिक्योरिटी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पुतिन का बयान। कहा बातचीत के जरिए मसला हल करने तैयार हैं। दुनिया को हालिया बरसों के सबसे बड़े सिक्योरिटी बहरान का सामना। हालात पर एंटोनियो गुटेरेस फिक्रमंद। मगरबी मुल्कों ने रशिया के खिलाफ लगाई पाबंदियां। ईरान ने कहा वियना बातचीत नाजुक मरहले में है, रेड लाइंस पार नहीं करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। एनसीपी लीडर ने कहा झुकूंगा नहीं, मुकाबला करूंगा। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब केस पर सुनवाई जुमेरात तक मुलतवी। मुस्लिम लड़कियों को कोई राहत नहीं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। बात यूक्रेन बहरान से शुरू करते हैं। यूक्रेन ने अपने शहरियों से कहा है कि वो रशिया को छोड़ दें। यूक्रेन और कई मुल्कों ने रशिया के खिलाफ पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया है जब जंग के अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन की वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए अपने शहरियों से कहा कि वो रशिया का सफ़र ना करें और जो पहले से वहाँ हैं वो फौरी बाहर निकल जाएं। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने 351 रशियंस पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। उनमें वो अरकान पार्लियामेंट भी शामिल है जिनमें ईस्ट यूक्रेन के इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद करने के हक में वोट दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक रशिया में कोई 3 मिलियन यूक्रेनी शहरी रहते हैं और कई लोगों के खानदान दोनों मुल्कों में बटे हुए हैं। यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। मुल्क के आला सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा है कि फ़िलहाल कम से कम 30 दिनों के लिए इमरजेंसी होगी और ज़रूरत पड़ने पर इसमें और 30 दिनों का इजाफा किया जाएगा। इस दौरान यूक्रेन की पार्लियामेंट ने अपने शहरियों को मौजूदा हालात में हथियार साथ रखने की इजाज़त दी है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को यूक्रेन के बारे में तनाव को सिफारती कोशिशों से हल करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने मगरबी मुल्कों को वार्निंग दी कि रशिया के सिक्योरिटी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पुतिन ने एक वीडियो बयान में ये बात कही। एक दिन पहले रशियन पार्लियामेंट ने पुतिन को यह इख्तियार दिया था कि वो यूक्रेन के इलाकों में फ़ौज भेज सकते हैं। सदर ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि रशिया की प्रोफेशनल आर्मी मुल्क के मफादात की हिफाजत करेगी। पुतिन ने पीर को एक हुक्म जारी करते हुए ईस्ट यूक्रेन के इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद तस्लीम कर लिया था। इस इलाके में रशियन नस्ल के लोगों की ज़्यादा आबादी है। 2004 से इन इलाकों ने खुद को अलग जमहूरिया डिक्लेयर किया है। इस मसले पर अलहदगी पसंदों और सरकारी फ़ौज के दरमियान लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में अब तक हज़ारों लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने ईस्ट यूक्रेन के इलाकों को आज़ाद तस्लीम करने के रशिया के फैसले को यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करार दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रशिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। यूरोपीय मुल्कों ने भी एक करारदाद मंजूर करते हुए पाबंदियां लगाई। कई दिनों से अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्क इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है और इसके लिए उसने 1.5 लाख सिपाहियों को यूक्रेन की सरहदों पर जमा किया है। कई मुल्क रशिया की तरफ से ईस्ट यूक्रेन के इलाकों को आज़ाद तस्लीम करने और वहां फ़ौज भेजने के फैसले की मजम्मत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रशिया का रवैया ठगों जैसा है। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा ने रशिया और ईस्ट यूक्रेन के अलग होने वाले इलाकों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। जापान ने वेस्ट यूक्रेन में एक आरज़ी दफ्तर खोला है जिसका मकसद मुल्क में फंसे हुए जापानी शहरियों को बाहर निकालना है।
امریکہ نے مغربی ملکوں کے مالی نظام سے رشین حکومت کو کاٹ دیا ہے۔ اس کے 2 بینکوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے مارکیٹس کے ساتھ رشیا کی تجارت کو روک دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی کیبنٹ نے کئی پابندیوں کو منظوری دی، جن میں سفری پابندیاں بھی شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ نے رشیا کے سفیر کو بلاتے ہوئے اس کے حالیہ فیصلوں پر احتجاج کیا۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے کہا ہے کہ دنیا کو حالیہ برسوں کے سب سے بڑے سیکیورٹی اور امن بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے ایسٹ یوکرین کے علاقوں کو آزاد تسلیم کرنے کے رشیا کے فیصلے کو یوکرین کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا اور الزام لگایا کہ ماسکو امن فوج کے نظریے کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کو کسی بھی قیمت پر روکنا چاہیے۔ سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مغربی ملکوں کو ڈر ہے کہ رشیا یوکرین پر حملہ کرے گا اور اس کے بھیانک نتیجے نکلیں گے۔ رشین سفیر نے جذباتی دعووں کو سیکیورٹی کونسل میں رد کر دیا اور کہا کہ اس کے سپاہی ڈونیٹسک اور لوہانسک میں امن برقرار رکھنے کے لیے گئے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی کانگریس کے ارکان نے جن کا تعلق ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا، ایک آواز میں رشیا کی مخالفت کی اور کہا کہ اس کے خلاف پابندیاں لگانی چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے موجودہ حالات کو رشین قبضے کا آغاز قرار دیا ہے اور پابندیاں لگائی ہیں۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ انہوں نے رشیا کے فارن منسٹر سرجی لاوروف کے ساتھ اپنی ملاقات کینسل کر دی جو جمعرات کو جنیوا میں ہونے والی تھی۔ جرمنی نے رشیا کے ساتھ 2 اہم گیس پائپ لائن پروجیکٹس روک دیے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پوٹین یوکرین کے تعلق سے سخت فیصلے آگے بھی کریں گے۔ رشیا کی سیکیورٹی سروس نے کہا ہے کہ اس نے کرائمیا میں دہشت گردی کی ایک کارروائی کو ناکام بنا دیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے یوکرین کے ایک انتہا پسند گروپ کے 6 حامیوں کو گرفتار کیا ہے۔ رشیا نے کرائمیا کو اس کا علاقہ تسلیم کرنے کے لیے دنیا سے اپیل کی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ پابندیاں لگانا مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بیجنگ میں کہا کہ چائنا کو امید ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے گا اور صبر و تحمل سے کام لیا جائے گا۔ اس دوران یوکرین نے کہا کہ علیحدگی پسندوں کی شلباری سے اس کا ایک سپاہی ہلاک ہوا۔ رشیا کے سفیر نے نئی دہلی میں امید ظاہر کی ہے کہ انڈیا رشیا کے درمیان تعلقات موجودہ حالات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یوکرین بحران کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ انڈیا پر یوکرین مسئلے پر کوئی سٹینڈ لینے کے لیے مغربی ملکوں کا دباؤ ہے۔ ایک دن پہلے انڈیا نے UN سیکیورٹی کونسل میں اس بحران پر فکر مندی کا اظہار کیا تھا اور تمام فریقوں سے کہا تھا کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان 2 دن کے دورے پر ماسکو پہنچے۔ اس دورے کے دوران جمعرات کو وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس ملاقات میں اسلاموفوبیا، افغانستان کی صورتحال اور دوسرے اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت کی جائے۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ مغربی ملکوں کے ساتھ بات چیت میں تہران کبھی بھی اپنی ریڈ لائنز پار نہیں کرے گا۔ انہوں نے عمان کے وزیر خارجہ سید بدر الدین کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تہران میں کہا کہ کسی بھی حالت میں ہم اسلامی جمہوریہ کی ریڈ لائنز پار نہیں کریں گے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کسی بھی بات چیت کی کامیابی میں ایران کی عظیم قوم کے فائدے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عامر عبداللہیان نے کہا کہ آسٹریا بات چیت نازک مرحلے میں پہنچ گئی ہے لیکن اب بھی کچھ قدم چلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے کچھ دنوں کی بات چیت میں بعض اہم مسائل پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سرحد پار کر کے ٹینکوں کے ذریعے کارروائی کی۔ بتایا گیا کہ 8 فوجی گاڑیاں خان یونس کے علاقے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے فلسطینی کسانوں کو فائرنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کیا۔ اسرائیل وقفے وقفے سے اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 70 سال کے تھے اور پچھلے دنوں کورونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کے ایک کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ اس کیس کا تعلق انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیوں سے ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر سے باہر نکلتے ہوئے نواب ملک نے ہاتھ ہلایا مٹھی بنا کر اور کہا کہ وہ جھکیں گے نہیں اور مقابلہ کریں گے۔ نواب ملک نے کہا کہ وہ سب کو بے نقاب کریں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ان سے داؤد ابراہیم کے ساتھیوں کے ساتھ ڈیلنگز اور ان کے تعلقات کے بارے میں پوچھ تاچھ
पूछताछ की गई। नवाब मलिक ने सीधा जवाब नहीं दिया। हाल ही में ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को इसी केस में हिरासत में लिया था। बताया गया कि नवाब मलिक की तरफ से खरीदी गई बाज़ जायदादों के कागजात पेश किए गए। 62 साल नवाब मलिक को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चारशंबे की सुबह पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। सुबह 6 बजे ईडी ओहदेदार उनके घर पहुंचे, जहां उनसे 1 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया गया और तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की गई। जिस वक्त नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही थी, ठीक उसी वक्त एनसीपी वर्कर्स पार्टी हेडक्वार्टर के करीब एहतजाज कर रहे थे, जो ईडी ऑफिस के पास ही है। ये लोग बीजेपी हुकूमत और तहकीकाती एजेंसी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एनसीपी के तर्जुमान ने बताया है कि यह एहतजाज नवाब मलिक से नाजायज़ पूछताछ के खिलाफ किया गया, जिन्होंने बीजेपी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के गठजोड़ को बेनकाब किया था। नवाब मलिक हालिया अरसे में कई मरतबा सुर्खियों में रहे, जिन्होंने नारकोटिक्स जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तनकीद की थी और धांधलियों और करप्शन का उन पर इल्ज़ाम लगाया था। नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी पिछले साल एनसीबी ने ड्रग्स केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार ने नवाब मलिक के खिलाफ इल्जामात पर रिएक्शन देते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम के नाम से जोड़ना किसी भी शख्स की नेकनामी को मुतासर करने का आसान तरीका है। हमेशा मुखालिफिन को बदनाम करने के लिए दाऊद इब्राहिम के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब उन पर भी दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया गया था। 25 साल बाद इसी चाल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हरासा और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी इस इल्ज़ाम को गलत बताती है। पार्टी ने कहा है कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के साथ ही से ज़मीन खरीदी है। बीजेपी ने कहा कि नवाब मलिक को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इत्तेहाद ने इस इल्ज़ाम को दोहराया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के इशारों पर नाच रहा है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब केस की सुनवाई चारशंबे को भी जारी रही। बाद में उसे जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान लड़कियों के वकीलों ने दरख्वास्त की कि लड़कियों के इम्तिहानात करीब हैं और उन्हें कुछ राहत दी जाए, क्योंकि जो हुक्मनामा है हिजाब से मुताल्लिक उस पर उलझन पाई जाती है। लेकिन अदालत ने कोई तस्फिया नहीं किया या मुस्लिम लड़कियों को कोई राहत नहीं दी। अदालत ने एक दिन पहले इशारा दिया था कि इसी हफ्ते इस केस से निपटा दिया जाएगा। कन्नड़ अदाकार चेतन कुमार अहिंसा को हिजाब केस की सुनवाई करने वाले एक जज के खिलाफ काबिल एतराज़ ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। अदाकार ने जज कृष्णा दीक्षित से मुताल्लिक एक पुराने केस के सिलसिले में ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के तहत चारशंबे को 59 हलकों में वोट डाले गए। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रही। 9 जिलों में पोलिंग हुई। रियासत में 7 मरहलों में वोटिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 70% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। जिन जिलों में चौथे मरहले में वोटिंग हुई उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांडा शामिल हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूक्रेन में इमरजेंसी, रशिया में रहने वाले लाखों शहरियों से कहा वापस आ जाएं, जंग के अंदेशे बढ़े। रशिया के सिक्योरिटी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पुतिन का बयान। कहा बातचीत के जरिए मसला हल करने तैयार हैं। दुनिया को हालिया बरसों के सबसे बड़े सिक्योरिटी बहरान का सामना। हालात पर एंटोनियो गुटेरेस फिक्रमंद। मगरबी मुल्कों ने रशिया के खिलाफ लगाई पाबंदियां।
ایران نے کہا ویانا بات چیت نازک مرحلے میں ہے، ریڈ لائنز پار نہیں کریں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نواب ملک کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کر لیا، این سی پی لیڈر نے کہا جھکوں گا نہیں، مقابلہ کروں گا۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب کیس پر سنوائی جمعرات تک ملتوی، مسلم لڑکیوں کو کوئی راحت نہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔